और मंदिर तो नहीं डूबे? हाँ, मंदिर दोस्तों, ये वीडियो है उत्तराखंड के तपोवन इलाके में स्थित एक हिमालयन ग्लेशियर के टूटने से आए एवलांच का। यह घटना चमोली जिले के रिनी गांव की है। नालंदा देवी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट एवलांच बनकर धौलीगंगा नदी में जा गिरा है। देखिए कितना खौफनाक है यह मंजर, दिल दहलाने वाला मंजर है यह। बांध को तोड़ते हुए कैसा आगे बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि इंसान कुदरत के आगे कितना बेबस है, लाचार है। विकास की अंधी दौड़ में इंसान पर्यावरण को कुचल रहा है और बदले में पर्यावरण एवलांच और बाढ़ के रूप में इंसान को कुचल रहा है। एवलांच के कारण धौलीगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई और दूसरी नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा, जिसके कारण नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। इस एवलांच से आई बाढ़ में 150 से ज़्यादा लोग मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हिमस्खलन या एवलांच क्यों आते हैं? क्या एवलांच आने के पीछे मानव तो जिम्मेदार नहीं है? इन सब बातों के बारे में आज हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुजीत और मेरे इस चैनल कॉलेज ऑफ नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमस्खलन या एवलांच दरअसल ढलान वाली सतह पर तेजी से टूटने वाले हिमखंडों को कहते हैं। यह आमतौर पर किसी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में उपस्थित हिमपुंज या संचित बर्फ में अचानक अस्थिरता पैदा होने से आरंभ हो जाता है। हमारी पृथ्वी पर करीब 2 लाख से ज़्यादा ग्लेशियर है। ग्लेशियर मुख्यतः ध्रुवीय प्रदेश और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। हिमालय के ग्लेशियर उन नदियों को पानी देते हैं जो करीब 165 करोड़ लोगों के लिए भोजन, ऊर्जा और कमाई का जरिया बनाती है। ग्लेशियर पानी के विशाल भंडार है। एक स्वस्थ ग्लेशियर गर्मी में थोड़ा पिघलता है और सर्दियों में और बड़ा बन जाता है। ग्लेशियर पिघलने से इंसान के जीवन पर कई तरह से असर होता है। हिमस्खलन या एवलांच आने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से 9 महत्वपूर्ण कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला कारण भारी हिमपात या हेवी स्नोफॉल। भारी हिमपात या हेवी स्नोफॉल के कारण किसी भी ऊंचे पर्वतीय भागों में भारी बर्फबारी या हिमपात होने के कारण पर्वतों के ढलानों पर बर्फ जमा हो जाती है, जिसके वजह से वह अस्थिर होकर नीचे के क्षेत्रों में फिसलने लगती है। इससे एवलांच आते हैं। दूसरा कारण है हवा की दिशा या विंड डायरेक्शन। हवा की दिशा पहाड़ों के ढलानों पर बर्फबारी के पैटर्न के साथ साथ बर्फ संचय के पैटर्न को भी निर्धारित करती है। यदि हवा तेज चलती है या बहती है तो पहाड़ों के ऊपरी खड़ी ढलान के स्ट्रिंगर कर सकती है, जिसकी वजह से हिमस्खलन या एवलांच होते हैं। बर्फ़ की परतें या लेयरिंग ऑफ स्नो। पहाड़ों पर होने वाले हिमपात या बर्फबारी के कारण पहाड़ों के ढलानों पर बर्फ की चादर बन जाती है। ढलानों पर जमी ये बर्फ की चादरें या परतें जब टूटती है तो एवलांच आते हैं। स्टीपर स्लोप। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भी हिमस्खलन होता है। यदि पर्वत की ढलानों पर बर्फबारी की वजह से स्टीपर ढलान का निर्माण हो जाता है और यही परत दर परत जमी बर्फ बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने की वजह से ये परतें खिसक जाती है और तेज़ी से नीचे की ओर फिसलने लगती है, जिसके कारण एवलांच आते हैं। भूकंप या अर्थक्वेक। यह उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो परत दर परत जमी बर्फ को ट्रिगर करती है, क्योंकि भूकंपीय लहरें परत दर परत जमी बर्फ में कंपन पैदा करती है, जिससे हिमस्खलन या एवलांच आते हैं। वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जंगलों को हमारी पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं और हम सबको ऑक्सीजन देते हैं। पिछले कुछ दशकों से घरेलू और औद्योगिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अत्यधिक वनों की कटाई हो रही है
जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे पहाड़ों की ढलानों पर जमी बर्फ पिघलकर टूटती है और एवलांच का रूप धारण करती है, जिससे भारी तबाही होती है। उच्च तापमान या हायर टेम्परेचर, जैसा कि हमने आपको बताया, जंगलों की बेतहाशा कटाई से ग्रीन हाउस जैसी गैसें बढ़ रही है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। हम इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। उच्च तापमान की वजह से ढलानों पर जमी बर्फ की परतें पिघल जाती हैं और उनके टूटने से एवलांच आते हैं। इस शतक के अंत तक तापमान बढ़ने की वजह से बहुत से ग्लेशियरों का धरती से नामो निशान मिट जाएगा। मशीनों और विस्फोटकों द्वारा निर्मित कंपन, जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकास गतिविधियां पहाड़ों तक पहुंच गई है। वहां पर बड़े बड़े डैम और हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए भारी मशीनों और विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है, जिससे कंपन पैदा होता है और ढलानों पर जमी बर्फ की परत नीचे खिसकती है और हिमस्खलन या एवलांच आते हैं। अगला कारण है शीतकालीन खेल गतिविधियाँ। पहाड़ों पर जमी बर्फ पर शीतकालीन खेल जैसे स्की करते लोग, स्नोमोबिल या जानवरों की अत्यधिक आवाजाही की वजह से भी ढलानों पर जमी बर्फ की परतें टूट जाती है, जिसकी वजह से हिमस्खलन या एवलांच। दोस्तों, ये थे वह कारण जिसकी वजह से हिमस्खलन या एवलांच आते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।